महाभारत को तो 5000 साल हुए हैं, ये 2000 साल पुरानी, तो यहाँ पांडव कैसे आए? तो आ गए हैं पांडव गुफा में। इन्हीं 5 मड़ियों के आधार पर इस जगह का नाम पड़ा है पंचमढ़ी। उस खाई की गहराई है अभी 200 से 250 फीट। इस बेल को पकड़ करके आज भी यहाँ के आदिवासी यहाँ नीचे गहरी खाई में जाते हैं। मैं पंचमढ़ी में गाड़ी चलाता हूँ, मेरा गाइड का काम है। यहाँ के जो आदिवासी होते हैं अपने भगवान जैसे वो पूछते हैं, वो भगवान इसमें निवास करते हैं। आज जो ताजमहल खड़ा है इसी पेड़ की दम पर खड़ा है। सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बहुत ही गहरा है यार, इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। कूदेगा तो नहीं, खो जाए हम लोग। तो आप घूम रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। 400-500 की संख्या में होते हैं भालू। तो शिलाजित ओनली फॉर सेक्स के लिए नहीं होता है। गुफा का स्पेस है कम, आप सीधे नहीं जा सकते, इस पोजीशन में आपको अंदर जाना पड़ेगा। बहुत पतली गुफा है यार। सुबह के बज चुके हैं 4, हम लोग पहुंच चुके हैं पिपरिया स्टेशन। और आज का जो टूर है ये है पंचमढ़ी का। 80 किलोमीटर के आसपास है लगभग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंचमढ़ी। हम लोग सुबह पहुंच गए थे 7 बजे के आसपास। ट्रेन से उतरे थे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। फिर हम लोग ने वहाँ से कैब की थी। अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो बस से भी आ सकते हैं। बस का है पर हेड किराया लगभग 80 से 90 रुपीज़। और अगर आप ये कैब ऐसा गाड़ी वगैरह बुक करना चाहते हैं तो ये 1250 ने बताया था, लेकिन 900 रुपये में माना था। बस से आते तो लगभग 2 घंटा लगता और इसने पहुँचाया था 1 घंटा, तो 1-1.25 घंटा में पहुँचा दिया था। पहले वर्कआउट करेंगे तो फिर उसके बाद नहाएंगे, अपना प्रोटीन पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाने वाने में इतना प्रोटीन तो ले नहीं सकते। तो इसी तरह व्लॉग में बने रहिए, आपको पंचमढ़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे। ट्रिप पे जाते हैं लेकिन प्रोटीन लेके जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है प्रोटीन इंटेक कंप्लीट है। ये है 1 स्कूप प्रोटीन, ये है मसल ब्लेस का पीनट बटर। तो हम लोग अब तैयार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं। टाइम हो गया है लगभग 9:23। ये है गाड़ियाँ, दोनों दिन यही गाड़ियाँ जाएंगी। एक दिन जहाँ पे फ्री चीज़ें हैं, जिसमें कुछ टिकट वगैरह नहीं पड़ता है, तो उसका है, तो उसमें तो चार्ज है सिर्फ 1750 रुपये बताएं, 1500 माने। सीजन के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है। और दूसरे दिन भी यही गाड़ी जाएगी। कल लगेगा टोटल 4200 रुपये, आज 1500। कल 4200 रुपये में सारी पेड वाली चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे कुछ वाटरफॉल वगैरह, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं आपको कल ब्लॉग में दिखाएंगे पेड क्या क्या चीज़ है। और आज फ्री वाली चीज़ें जो हैं वो दिखाएंगे। तो 1500 में इसलिए वो कम है क्योंकि इसमें इनकी सिर्फ गाड़ी का खर्चा होता है। 42 रुपये महंगा है क्योंकि उसमें वो सरकारी चीज़ें पड़ती हैं, सरकारी टिकट और टैक्स वगैरह, तो इसलिए। तो अब चलते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक होता है। ये है बाहर का नज़ारा, यहाँ पे कई सारे होटल आपको दिखेंगे। और यहाँ पे जो है बाइक वगैरह भी आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे स्कूटी से भी जा सकते हैं, जिसका रेंट है 600 रुपये पर स्कूटी और 200 रुपये का लगभग पेट्रोल लगेगा। तो 2 लोग जाएंगे उससे तो 800 रुपये का खर्चा आएगा, जिससे 400 रुपये पर हेड। अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो फिर ये 4 व्हीलर ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सही पड़ जाता है। ये आ गई ये अपनी गाड़ी। सीजन दीपावली के दूसरे दिन से बहुत ओवर क्राउड हो जाता है। 10 से 15 दिन के लिए बहुत गुजराती आते हैं, तब रेट बढ़ जाता है। होटल भी जो अभी आपको 500-600 मिल जाएंगे, उन्हें रूमों के रेट हो जाते हैं 4-4 हज़ार। एक शिवरात्रि का मेला पड़ता है तब भीड़ होती है, एक नागपंचमी का मेला पड़ता है तब भीड़ होती है। सिंगल का 150, डबल का 200, 1 किलोमीटर का। पांडव गुफा का आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। कौरवों और पांडवों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा जी। जब कौरव और पांडव आपस में लड़े तब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए। तब उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। तो कहा जाता है अज्ञातवास का कुछ समय उन भाइयों ने उन गुफाओं में व्यतीत किया। 5 भाइयों ने मिलकर इन 5 गुफाओं का निर्माण किया, जिसके कारण कहलाई वो पांडव गुफाएं। अच्छा। ये बोला आदिवासियों ने। लेकिन जब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने उन गुफाओं की खोज की तो वो निकली बौद्धकालीन गुफाएं। बौद्धकालीन गुफाओं के हिसाब से होती है वो 4वीं या 5वीं शताब्दी की, या अभी के हिसाब से 1500 वर्ष या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 वर्ष पुरानी वो गुफाएं होती है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत को 5000 वर्ष से उससे अधिक हो चुका है। तो कई लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया कि
महाभारत को तो 5000 साल हुए हैं, ये 2000 साल पुरानी, तो यहाँ पांडव कैसे आए? जिसके कारण आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपनी खोज फिर से शुरू की। अंत में पाया कि ये बौद्धकालीन ही गुफाएं हैं और इस गुफा को बनाने वाला एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था भगवत। हाँ, भगवत नामक बौद्ध भिक्षु ने इन गुफाओं का निर्माण किया था। तो प्राचीन काल में गुफाओं को कहा जाता था मठ। तो ये हो गए बौद्धों के 5 मठ। मठ को ही संस्कृत में मढ़ी कहा जाता था। तो ये हो गई 5 गुफाएं बौद्धों की 5 मढ़ी। तो इन्हीं 5 मढ़ियों के आधार पर इस जगह का नाम पड़ा है पंचमढ़ी। बौद्धकालीन गुफाएं कैसे घोषित की? उसका ये कारण है, जिस जगह बौद्ध भिक्षु स्तूप बनाते हैं उस जगह पर अपने पूर्वजों के जीवाश्म वहाँ छोड़ देते हैं। तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब इस जगह खोज की तो उन्हें यहाँ पर जीवाश्म भी देखने को मिले, जिसके कारण ये सिद्ध हो गया, घोषित हो गया कि इन गुफाओं से और पांडवों का कोई कनेक्शन नहीं है। बौद्धकालीन गुफाएं, बौद्धकालीन के पूर्वजों को जीवाश्म यहाँ मिलेगा। अब हम लोग पहुँच चुके हैं पांडव गुफा। तो इस जगह पे पांडव गुफाएं के बारे में लिखा गया है। आ गए हैं पांडव गुफा में। है इधर से चल के उधर से वापस आना, तो वहाँ जाके फोटो तो क्लिक कराओ। सुमित कहाँ है? अब बहुत सारी फोटोज क्लिक हो चुकी हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ बैठ के फोटो क्लिक करा। थोड़ा कदम बढ़ा नीचे जाए। तो हम लोग अब घूम के आ चुके हैं पांडव की गुफाओं से। अब चल रहे हैं किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो आपको मिलते हैं वहाँ पे। अब चल रहे हैं हांडी खो। रेलिंग देख रहे हो? रेलिंग से जब नीचे झांकोगे तो गहरी खाई नजर आएगी। उस खाई की गहराई है अभी 200 से 250 फीट। लेकिन एक समय ऐसा था उस खाई की गहराई थी 2 गुनी। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। तो अंधेरा दिखाई देने के कारण अंधी खो, अंधी वैली। अच्छा, ये अंधी खो का बिगड़ा हुआ नाम पड़ गया हांडी खो। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि इस वैली का जो शेप है वो हांडी नुमा है। अच्छा, ड्रोन या हेलीकॉप्टर से देखोगे, जिसके कारण हांडी खो। तीसरा कारण ये है कि एक ब्रिटिश अफसर 1890 के समय यहाँ पर गिर के मर गया था। तो कहा जाता खाई इतनी गहरी थी कि उसकी डेड बॉडी खो गई थी। तो आदिवासियों ने अपनी भाषा में कहा कि हांडी खो गया, जिसके कारण ये हो गया हांडी खो। कुछ लोगों का कहने का मतलब था कि उसने सुसाइड की थी, कुछ लोगों ने कहा कि वह गिर गया था। तो सुसाइड करने के कारण इस पॉइंट को पचमढ़ी के सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सामने दिखेंगे तो 2 पहाड़ मिलकर के वी शेप बना रहे हैं। तो कहा जाता है कि ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आ चुका है कि मध्य प्रदेश में वी आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो आंसर होता है पचमढ़ी। दूरबीन वाले भैया दूरबीन से देखेंगे तो एक नेचुरल बेल होती है। उस बेल को पकड़ करके आज भी यहाँ के आदिवासी यहाँ नीचे गहरी खाई में जाते हैं और यहाँ की प्रसिद्ध जड़ी बूटियां शहद शिलाजीत लेकर के आते हैं। दूरबीन से ही दिखाएंगे सामने टेम्पल जिसे कहा जाता है चौरागढ़ मंदिर। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं पचमढ़ी में गाड़ी चलाता हूँ। मेरा गाइड का काम है और मेरा गाइड नंबर है 150। जैसे इस पेड़ के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इस पेड़ का नाम है आपका साज, टर्मिनेलिया टेमेंटोसा इसका वर्टिकल नेम होता है। यहाँ के जो आदिवासी होते हैं अपने भगवान जैसे वो पूछते हैं, वो भगवान इसमें निवास करते हैं, जिन्हें कहा जाता है बड़ा देव। जिसके कारण आदिवासियों ने इस पेड़ को कभी नहीं काटा है। इसकी दूसरी खासियत ये है कि बारिश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पानी एब्जॉर्ब करता है। बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है। जब गर्मी में धूप का तापमान इस पर पड़ता है, सूर्य का तापमान, तभी अपनी पत्तियों से पानी छोड़ना शुरू कर देता। तो वही समय होता है कीट पतंगी चिड़िया वगैरह जो होती हैं, इनकी पत्तियों से पानी लेकर के पानी की पूर्ति कर लेते हैं। आज भी जब गर्मी के समय घने जंगल में आदिवासी फंस जाता है, उसे पानी नहीं मिलता, तो इस पेड़ में कट लगा करके पानी कैसे निकालना है, तो ये आदिवासियों को पानी भी देता है। जिसके कारण आदिवासियों का भगवान भी इसमें निवास करते हैं।
जीवनदा एक पेड़ भी बन जाता है पानी देने के कारण, इसलिए आदिवासियों का पूजनीय, जिसे कहा जाता है साज। ये होता है साल, हिंदी नेम होता है सरई, बॉटनिकल नेम होता है सोरिया रोबेस्टा। इस पेड़ की विभिन्न प्रकार की खासियत है। सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये पेड़ जिस जगह होगा वहाँ बारिश होनी ही है। लगभग पचमढ़ी में 50% से ज्यादा यही पेड़ है साल, जिसके कारण पचमढ़ी में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। इस पेड़ की दूसरी खासियत ये है कि आप पूजा पाठ में धूप या लोबान का जो उपयोग करते हैं वो इसी पेड़ से निकाले जाते हैं। ब्रिटिश टाइम पर जो रेल पटरी के नीचे लकड़ी के स्लीपआउट होते थे वो भी इसी पेड़ से तैयार होते थे। आज जो ताजमहल खड़ा है इसी पेड़ की दम पर खड़ा है। ताजमहल के नीचे जो नींव का काम हुआ, अच्छा नींव का काम इस पेड़ की लकड़ी से हुआ, इसी पेड़ की लकड़ी। इस पेड़ को आप काट दो, काट करके फेंक दो जमीन पर या पानी के अंदर, मेरे ज्ञान के अनुसार हजारों साल या 10,000 साल इस पेड़ को कटने के बाद कुछ नहीं होगा। इस पेड़ को आप पचमढ़ी के अलावा किसी और जगह देखोगे तो अच्छी हेल्थ और अच्छी हाइट में नजर आएगा, जिसके कारण ये सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के आदिवासी हैं, बेंगा और भील आदिवासी ज्यादा होते हैं। यहाँ कोई बस्ती है क्या? चौरागढ़ अगर आप जाएं, चौरागढ़ तो चौरागढ़ की पहाड़ी के पीछे होते हैं, रास्ते चलते दिख जाएंगे। हुआ तो मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे नॉर्मल होंगे? वही नॉर्मल है, आपसे हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, हमारे जैसा पहनावा। सिर्फ आदिवासी इसलिए कहला रहे हैं, उसका कारण बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनका निवास जंगल में ही है। अगर वो जंगल छोड़ दे तो आदिवासी नहीं कहलाएंगे। यहाँ से निकले फल फूल, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, शहद, शिलाजीत मार्केट में ला करके बेचते हैं, फिर अपना वो पेट पालते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हांडी खो, जैसा कि गाइड ने आपको बता ही दिया है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये देखिए हांडी खो बहुत ही गहरा है यार। तो यहाँ पे आपको वी आकार की जो घाटी दिख रही है, दो पहाड़ियों के बीच में घाटी बनी हुई है, तो इसलिए से वी आकार की घाटी कहते हैं। आओ तुम भी आओ साथ में। हम लोग इस समय हांडी खो में, और इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। तो पंडित जी सुसाइड करेंगे, मतलब सुसाइड में शादी करेंगे इस बार। अगर ये वीडियो हमारे भाभी जी प्रतिभा जी ने देख लिया तो इनकी ठुकाई बहुत तगड़े से होने वाली है। दो मंदिर के लेफ्ट साइड में जीने बने हुए। हाँ। किनका मंदिर है? शंकर भगवान का। ये थोड़ा आगे नीचे भी कुछ बना हुआ है, नीचे एक गेट बना। अच्छा, कोई आदमी तो जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये अगर कैमरे में दिखाएंगे तो आएगा? नहीं आएगा। कितने रुपए बताएं? 100 रुपए। घोड़ा कूदेगा तो नहीं, खो जाए हम लोग। तो आप घूम रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। 18-19 की जनगणना के अनुसार 54 या 55 टाइगर होते हैं। लगभग 300 प्लस होते हैं लेपर्ड, 400-500 की संख्या में होते हैं भालू, और लगभग 700-800 की संख्या में होते हैं इंडियन गौर, जिसे कुछ लोग या आप लोग बाइसन बोलते होंगे। लेकिन हकीकत ये कि बाइसन हमारे देश में नहीं पाया जाता। उसका नाम होता है गौर, इंडिया का है इसलिए इंडियन गौर। उसका वजन 1000 किलो से लेकर के 1200 किलो तक का होता है, जिसके कारण इंडियन गौर को विश्व का सबसे बड़ा गाय माना जाता है। जो कल आप धूपगढ़ जाएंगे तो आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। अच्छा, ठीक है सर। आप गौर समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बाहुबली में जो भल्लाल देव लड़ा था उससे। ये जो एरिया ये टाइगर रिजर्व का है, लेकिन यहाँ पे एनिमल नहीं है। हाँ, ये टाइगर रिजर्व का है, लेकिन ये बफर जोन का एरिया आप मान सकते हैं। तो इसमें स्कूटी लेके अगर हम लोग घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। धूपगढ़ नाम सुना होगा? धूपगढ़, हाँ जाना है। जो है सर्वोच्च शिखर है, वो आपके पॉइंट में कल आएगा। ये है महादेव का पहाड़ी है, महादेव का चोटी है। ये मध्य प्रदेश का 2nd नंबर का चोटी होता है। आप क्या मानते हैं शिलाजीत? एक तरीके से बोला जाता है पहाड़ का पसीना है। हाँ, पहाड़ों का पसीना होता है। उस पसीने में विटामिन और मिनरल्स दोनों निकलते हैं, तब जाकर के वो एक पदार्थ निकलता है। अब जब बंदर को जंगल में भूख लगती है तो बंदर जाकर के उसको खा लेता है या चाट लेता है, जिससे उसका कलर हो जाता है डार्क ब्लैक। तो बंदर की भूख भी बढ़ जाती है और जिंदगी भर एनर्जी बनी भी होती है। तो आपने देखा वो बंदर कितना बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना छोड़ता नहीं है। कारण सिर्फ यही कि वो शिलाजीत खाता है। तो शिलाजीत ओनली फॉर सेक्स के लिए नहीं होता है। शिलाजीत 1 साल का बच्चा हो, बच्ची हो, 100 साल की महिला हो, पुरुष, सभी के लिए काम आता है। हनुमान जी की मूर्ति नजर आएगा, मूर्ति के जस्ट बाजू में गुफा है। अब गुफा का स्पेस है कम, अब सीधे नहीं जा सकते, इस पोजीशन में आपको अंदर जाना पड़ेगा। इनका पेट निकला है, ये कोई समस्या नहीं। वो गुफा का चमत्कार है, कितनी हेल्दी आदमी चल जाए, कितनी दुबला आदमी चल जाए, फंसता रुकता कोई नहीं। अंदर जो व्हाइट कलर का मूर्ति देखेंगे वो 1967 में स्थापित हुआ है। और जो शिवलिंग देखोगे छोटा,
वो प्राकृतिक जमीन से निकला हुआ है। यहाँ के दर्शन करेंगे गुप्त महादेव के, फिर हम करेंगे महादेव के दर्शन। तो पांचों मंदिर की जानकारी मैं आपको एक साथ दे दूंगा। जटाशंकर एक हुआ, हाँ दूसरा आपका गुप्त महादेव हुआ, हाँ तीसरा आपका महादेव हुआ, हाँ चौथा चौरागढ़ है, जी। एक होता है नागद्वार जिसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, जो साल में एक बार खुलता है 15 दिन के लिए। तो अब हम लोग चलें गुप्त महादेव जी के दर्शन करने। चौरागढ़ दूरी 3.4 किलोमीटर, गुप्त महादेव दूरी 0.2 किलोमीटर। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं गुप्त महादेव जी के पास। तो यहाँ पे बजरंगबली जी बाहर आपको मिलेंगे और उनकी मूर्ति बनी हुई है। मतलब काफ़ी सुंदर दृश्य है। अगर आप आएंगे तो आपको मतलब एक अलग ही फील होगा। बहुत पतली गुफा है यार, देख सकते हैं कितनी सकरी गुफा है। टेढ़े टेढ़े होकर जा सकते हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा सकरी है। गुफा से बाहर हम लोग आ चुके हैं।